नमस्कार दोस्तों, आपका ध्रुविन हेल्थ शो में एक और बार स्वागत है। और इस बार मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ कि एक्सरसाइज। कि हम लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ में एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट है कि नहीं, कि जब हम वेट लॉस टारगेट करते हैं तो वेट लॉस करने के लिए भी हमारे वेट लॉस प्रोग्राम में एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है कि नहीं, या सिर्फ डाइट से ही हो जाता है। टू गेटिंग ऑल दिस आंसर, टुडे आई विल इनवाइट वन गेस्ट इन माय शो, प्रक्षाल दलाल। सी हैज अ 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन हेल्थ एंड वेलनेस डोमेन, और वो लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड वेट लॉस के लिए काफी लोगों को हेल्प करती है। सो लेट मी इनवाइट प्रक्षाल जी ऑन माय शो। हेलो प्रक्षाल जी, गुड आफ्टरनून। Hi everyone, good afternoon. Thank you so much, Dhruven. जो ऐसे आज हमारा एक टॉपिक है कि वर्कआउट कितना इम्पोर्टेंट है। एंड काफी लोग वेट लॉस पे फोकस ज्यादा करते हैं। तो जब वेट लॉस की बात आती है कि मुझे वेट लॉस करना है, तो उसमें एक पार्ट रहता है कि हमें डाइट भी करना चाहिए, और एक पार्ट रहता है हमें वर्कआउट भी करना चाहिए। तो लोगों का कई बार रहता है कि सिर्फ डाइट से वेट लॉस हो सकता है। तो इज इट ट्रू कि ओनली डाइट से वेट लॉस पॉसिबल है कि नहीं? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्रुविन, क्योंकि मैं बहुत बार जब मैं अपने क्लाइंट से मिलती हूँ या मैं लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, इवन अभी हम अगर एड्स भी देखें बहुत सारे जिसमें लिखा रहता है नो एक्सरसाइज, नो वॉक, नो वर्कआउट एंड गारंटीड वेट लॉस। तो मैं सबसे पहले तो लोगों को सचेत करना चाहूंगी कि प्लीज इस तरह के आप ट्रैप में मत जाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बस सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन अगर एक एज एन एक्सपर्ट एडवाइस मैं आपको बताना चाहूँ कि केवल डाइट से हम लूज वर्कआउट हमारा वेट लूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली लूज करेंगे, लेकिन वो बहुत अनसस्टेनेबल लॉस होगा। अगर हमें एक हेल्दी वेट लॉस करना है तो एक्सरसाइज और डाइट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, दोनों का प्रोपोर्शन चेंज हो सकता है, कोई ज्यादा कोई कम इम्पोर्टेंट है, बट दोनों इम्पोर्टेंट है और दोनों ही जरूरत है। अब जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेके, अगर हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो एक्सट्रीम डाइट पे चला जाएगा, फैट डाइट पे चला जाएगा, और इतनी लो इनटेक ऑफ उसका वाइटामिन मिनरल्स और लो डाइट हो जाएगा कि उसका असर उसकी बॉडी पे होने लग जाएगा। तो वेट लूज होगा लेकिन वेट मसल्स में से लूज होने लग जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीम डाइट से डेफिशिएंसीज क्रिएट होती हैं। और सेकंड, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारा लीन मसल मास डेवलप नहीं होता है, तो जिसके कारण वेट तो रिड्यूस होगा लेकिन एक प्रपोर्शनेट लॉस नहीं होगा। मतलब वो ऐसा होगा कि कमर पे से लूज उसको दिख रहा है, स्किन थोड़ी सी उसको हो सकता है फेस छोटा लगे, लेकिन उसका हिप एरिया, उसका लोअर बॉटम एरिया, उसके हैंड एरिया, ये सब फिर भी लूज नहीं करें। और जो बॉडी में सबसे स्टबर्न फैट होता है, बेली फैट, वो भी प्रॉपर एक्सरसाइज के बिना बहुत टफ है कंट्रोल होना। तो मेरी नजर में केवल डाइटिंग ही वेट लॉस नहीं कर पाती है। राइट, ये मैंने भी कई बार ऑब्जर्व किया है कि सिर्फ डाइटिंग से जो वेट लॉस करते हैं उनका ओवरऑल वेट शायद कम हो जाता है, पर कई बार हिप, थाइस और उन सारी जगह उनका वेट रह जाता है। तो प्रॉपर लीन बॉडी जो बोलते हैं ना, कि पर्सनालिटी के लिए एक लीन बॉडी चाहिए, तो वो चीज नहीं मिल पाती है। और एक एक और क्वेश्चन है कि मैं ओनली एक्सरसाइज से वेट लॉस कर सकता हूँ? मैं अगर डाइट फॉलो नहीं करूँ और सिर्फ एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि एक्सरसाइज से मेरी लीन बॉडी पॉसिबल है, तो विदाउट डाइट कैन आई डू द वेट लॉस? जैसे कि मैंने बताया अभी ध्रुविन, की हमें दोनों चीजों की इक्वल जरूरत है। हाँ, प्रपोर्शन चेंज हो सकता है, लेकिन अगर हम केवल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारी बॉडी को चाहिए आफ्टर एक्सरसाइज, दैट इज 4 आवर्स, दैट इज रेप्लेनिश, रेजुविनेट, रिहाइड्रेट और रिपेयर। ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे डाइट से हमें मिलते हैं। अगर हम केवल एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम अपने डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे, तो एक तो ये होगा कि कैलोरी डेफिशिएंट क्रिएट नहीं होगा, जिसके कारण वेट लॉस नहीं आएगा। सेकंड, उसके कारण केवल हम एक्सरसाइज ही एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम हेल्दी प्रोटीन्स नहीं ले रहे हैं, गुड फैट्स नहीं बॉडी को दे रहे हैं, राइट वाइटामिन नहीं दे रहे हैं, तो बॉडी एक स्टार्ट हो सकता है, जॉइंट पेन पे सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट आएगा और बॉडी में बहुत लो एनर्जी चली जाएगी। ये एक ऐसा एग्जाम्पल, अगर मैं डाइट और न्यूट्रिशन को अगर लेती हूँ ना, तो हम इसको बहुत इजीली, क्योंकि हम इंडिया में हैं और इंडिया में क्रिकेट फैन जैसा बड़ा फैन क्लब कोई नहीं है, तो मैं अगर इसको क्रिकेट से कंपेयर करूं तो बैट और बॉल के बिना में से एक भी अगर हमारे पास में नहीं है, या तो बैट नहीं है या बॉल नहीं है, तो हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। हमें बैट की भी जरूरत है, हमें बॉल की भी जरूरत है। वैसे ही अगर हम एक्सरसाइज, हम फिटनेस की बात कर रहे हैं या हम जनरल हेल्थ की भी बात करें, नॉट जस्ट वेट लॉस, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की भी अगर हम बात करें, तो हमें एक्सरसाइज भी चाहिए और हमें हेल्दी डाइट भी चाहिए।
राइट राइट, वो वाला एग्जाम्पल बहुत सूट कर गया जो आपने बताया कि बैट एंड बॉल दोनों की जरूरत है। और मुझे अपनी भी एक स्टोरी याद आ गई कि मैंने भी अर्लियर ना जिम ज्वाइन किया था, और उसमें मैंने विदाउट डाइट मैंने एक्सरसाइज करने का ट्राई किया था। और एक्चुअली मैं लिटरली सस्टेन नहीं कर पाया था, क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में एक रहता है कि मुझे पूरे दिन एनर्जेटिक फील हो, तो एनर्जेटिक फीलिंग नहीं आती, क्योंकि मैं डाइट नहीं कर रहा था ना। तो कहीं ना कहीं वो मसल वीकनेस, और वीकनेस बॉडी में दिखती है कि जो एनर्जी नहीं दिखती, पर एक वीकनेस दिखनी स्टार्ट होती है। तो आफ्टर 2 or 3 months आई ड्रॉप दैट एक्सरसाइज। बट दिस टाइम व्हेन आई स्टार्टेड विद द प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर एक्सरसाइज, तो मैं पूरे अभी तक शायद 9 से 10 महीने हो गए मेरे, तो आई कैन एबल टू डू फॉर द लॉन्गर टाइम। सो दैट्स अ करेक्ट, आई थिंक कि दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड एक और क्वेश्चन है कि व्हेन वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, तो कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है, कि एरोबेटिक करनी चाहिए या फिर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी चाहिए? कि काफी लोग पूछते हैं कि यार, कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है कि मैं वो करूं और मेरा वेट लॉस हो जाए, या मैं फिट रहूं जिससे। तो व्हाट यू विल सजेस्ट कि बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है? ओके, अगर मैं कोई भी चीज एक इंसान की दृष्टि से समझूं या एक ह्यूमन बीइंग के से की दृष्टि से सोचूं कि बेस्ट क्या है, तो बेस्ट वो है जो मुझे अच्छा लगता है, राइट? हो सकता है मुझे वॉकिंग पसंद है, हो सकता है मुझे डांस करना पसंद है तो मैं एरोबिक्स की तरफ जाऊं या जुम्बा की तरफ से जाऊं, हो सकता है मुझे स्ट्रेंथ पसंद है तो मैं स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा करती रहूं। लेकिन क्या होता है, हम कब बेस्ट फील करते हैं कोई चीज को, जब हम उसको करने से खुश होते हैं। और खुश कब होते हैं, जब हम उस चीज में कंफर्टेबल हो जाते हैं, राइट? जैसे किसी को अपने घर में रहने में खुशी मिलती है क्योंकि वो कंफर्टेबल है अपने घर के अंदर। तो कंफर्ट और हेल्थ आर टू डिफरेंट थिंग, टू अपोजिट थिंग्स। एक अच्छी हेल्थ को हम्म हम कंफर्ट जोन में रह के कभी नहीं पा सकते। या मैं इसको ये बोलूं कि हम प्लेजर्स, लेजर्स और रिजल्ट, ये एक साथ कभी नहीं आता है। अगर हम कंफर्ट जोन में, तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर रही है। हमें ये समझना चाहिए कि हमें जो चीज अच्छी लगती है और हम बार बार वही करेंगे। जैसे कि अगर हमें मिठाई पसंद है, अब हम मिठाई 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 खाते रहेंगे तो हमें एक दिन उससे उबन हो जाएगी, राइट? तो हम्म हम कई बार होता है कि हम मिठाई खाते हैं और उसके बाद लास्ट में हम एक नमकीन का स्पाइस जरूर डालते हैं मुंह में कि भाई हमें बैलेंस चाहिए। और अगर एक और मैं इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी, हो सकता है बहुत लोगों ने अपने कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में या पोस्ट वर्क प्रोफेशन में कभी तो डेटिंग करी होगी, या कभी कोई गर्लफ्रेंड होगी या बॉयफ्रेंड होगा। तो होता क्या है, जब हमारा डेटिंग पीरियड होता है या पोस्ट एंगेजमेंट ऑल्सो, जब डेटिंग पीरियड होता है तो हम केवल एक ही इंसान के बारे में सोचते रहते हैं, जो आपका पार्टनर है। आप केवल उस पार्टनर के बारे में सोचते हो। दिन रात खाना खा रहे हो तो उसका ख्याल है, आप क्या खा रहे हो आपको एक्चुअली पता भी नहीं चलता है। फिर आप काम कर रहे हो तो आपको लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी काम खत्म करूं, जैसा भी है मैं काम खत्म करूं और मैं उससे मिलने जाऊं या उससे बात करूं। फ्रेंड्स, आपको लगता है कि फ्रेंड्स आर द टाइम स्टीलर्स फॉर यू, तो आप फ्रेंड्स से डिस्टेंस करने लग जाते हो, आप अपने बॉस से डिस्टेंस करने लग जाते हो, जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये जब आपका कमिटमेंट गर्लफ्रेंड वाला जब कमिटमेंट हो जाता है लाइफ टाइम पार्टनरशिप में थ्रू योर मैरिज एंड ऑल, और जब चैलेंजेस आते हैं, जब कुछ हार्ड टाइम आता है, तब आपको आपके ये सारे फ्रेंड्स, बॉस, ये सब याद आने लगते हैं, क्योंकि वो हार्ड टाइम पे आपका पार्टनर वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाता है। एक्सरसाइज भी ऐसी ही चीज है कि अगर हम केवल वॉक कर रहे हैं तो हम थोड़ी वॉक कर सकते हैं, लेकिन क्या हम लाइफ लॉन्ग उस वॉक के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ में हर बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है, उसकी डिपेंडेंसी होती है और उसकी जरूरत रहती है। तो हेल्थ सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए हमें इंटरनल एक्सरसाइजेस भी चाहिए, जैसे प्राणायाम वगैरह, और हमें हर तरह के एक्सटर्नल एक्सरसाइजेस भी चाहिए, चाहे वो वॉकिंग हो या वर्कआउट हो, वेट हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, वट एवर। यस, और एज यू टॉक अबाउट दैट वॉक, तो काफी लोगों में वो मिथ रहता है, नॉट आई एम नॉट सेइंग अबाउट इट्स अ मिथ और नॉट, बट कई डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, आई एम नॉट टेकिंग आउट ऑल डॉक्टर्स, पे कई डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप वॉकिंग करना स्टार्ट करो। तो पीपल आर थिंकिंग लाइक दैट कि मुझे बस वॉकिंग करना है, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, वॉकिंग इज द बेस्ट मेडिसिन, ऐसी भी चीजें और दिस काइंड ऑफ मिथ्स आर इन द मार्केट। बट हाउ आई इंटरप्रेट दिस, कि डॉक्टर इसलिए बता रहे हैं कि एटलीस्ट तुम कुछ वॉकिंग या कुछ स्टार्ट करो, कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, बट पीपल थिंक्स कि मैं सिर्फ वॉकिंग कर रहा हूँ, इट्स इनफ फॉर मी। सो इज इट ट्रू, और या फिर हमें और भी एक्सरसाइज पे फोकस करना चाहिए, या सिर्फ वॉकिंग से भी हमारा काम हो सकता है?
ओके, तो जैसे मैंने अपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा टच किया था इसको, ध्रुविन, की केवल एक तरह के फ्लेवर्स लाइफ में कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, है ना, हमें वैरायटी चाहिए। अब जहाँ वॉकिंग की हम बात करें, इट इज गुड टू मेंटेन योर गुड हेल्थ। जो इंसान बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक लोगों को स्पेशली बोला जाता है कि आप वॉकिंग करिए ताकि वेट गेन ना हो और आप अपने ऑप्टिमल वेट को मेंटेन कर सकें। बट अगर हम स्पेशली वेट लॉस की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर, या हम एक्सटेंसिव वर्कआउट की बात कर रहे हैं, तो जब हम वेट लॉस में आते हैं तो हमारा सिंपल वॉक कभी वर्क नहीं करता है। एक्चुअली हमें ब्रिस्क वॉक में जाना पड़ता है, या हमें उसके एडवांस वर्जन में जाना पड़ता है, थ्रू रनिंग, थ्रू जॉगिंग। और उसमें भी अलग अलग तरह के तरीके होते हैं जिसमें हम सिंपल वॉक नहीं कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जो इंसान फैट क्यों हुआ है, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है। अब एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल से उसको हाई इंटेंसिटी वॉक पे जाने में उसके सबसे पहला डैमेज होएगा उसके मसल्स के ऊपर, क्योंकि बॉडी का पूरा वेट हमारे लेग्स के ऊपर होता है। और जब हम हाई इंटेंसिटी वॉक करते हैं तो हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हुई है। हमें ये याद रखना है कि हमारे लेग्स के जो मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हुई है। अगर वो स्ट्रेंथ नहीं हुई है तो सबसे पहला इफेक्ट होएगा कि मसल्स का वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कुछ टाइम बाद में इनफैक्ट जॉइंट हेल्थ इश्यूज भी होने के चांसेस होते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि केवल वॉकिंग पे ही ध्यान ना दिया जाए। अगर पॉसिबल है, अगर आप 4 दिन या 5 दिन वर्कआउट करते हो तो मेक अ वेरिएशन इन योर वर्कआउट। जैसे एक दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, एक दिन कोर कर रहे हो, एक दिन एप्स कर रहे हो। वीक में 5 दिन में से आप एक दिन वॉक के लिए जरूर दे सकते हो, बट पूरे टाइम वॉकिंग करने में इंजुरी होने के चांसेस ज्यादा है। राइट। और एक क्या यही रीजन हो सकता है लोगों को जो नी पेन के इश्यू होते हैं? क्योंकि मैंने भी कई बार देखा है कि जो मतलब मोटे होते हैं, कि एवरेज हेल्थ से ज्यादा मतलब ज्यादा मोटे लोग होते हैं, उनको नी पेन की बहुत इश्यूज आ जाती है। दैट माइट बी द वन रीजन कि उनके जो आपने बताया ना कि मसल्स अभी भी ग्रो नहीं हुए हैं, तो आपके मसल्स अभी भी वीक है लेग्स के, एंड या व्हेन यू आर पुटिंग ऑल द प्रेशर्स, आप फैट हो तो ऑब्वियसली आपका ऑलरेडी वेट ज्यादा है, जो ऑल प्रेशर्स गोज टू योर नी। तो या ये सही बात है कि लोगों का नी पेन का इश्यू भी उसी वजह से स्टार्ट हो जाता है। और एक बिल्कुल लास्ट सही है। लास्ट हाँ राइट। और एक लास्ट मिथ है कि लोगों का मानना होता है कि अगर मुझे ज्यादा पसीना आता है तो मैंने बहुत अच्छा वर्कआउट किया, और मुझे अगर पसीना बहुत नहीं आ रहा है तो मैंने शायद पूरा अच्छी तरीके वर्कआउट नहीं किया। तो वही होता है कि अगर मैं ट्रेडमिल पे 10 मिनट भी दौड़ू तो मुझे काफी सारा पसीना आ जाएगा, पर अगर मैं 30 मिनट्स के लिए भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ या वेट लिफ्टिंग करता हूँ तो मुझे इतना पसीना नहीं आता है। तो उसकी वजह से कई लोग एरोबेटिक्स पे ज्यादा मूव करते हैं कि एरोबेटिक्स इज द बेस्ट एक्सरसाइज, क्योंकि वहां पे ज्यादा पसीना आता है। तो हाउ मच इट इज ट्रू? ये क्वेश्चन मेरे पास भी बहुत आता है जब मैं वर्कआउट कराती हूँ, और जिस दिन मैं एरोबिक्स लेती हूँ उस दिन पीपल विल टेल कि आज तो हमें बहुत स्वेट हुआ है, वी आर फीलिंग कि हमने बहुत पसीना बहा लिया है इसलिए हमारा वेट लूज होएगा। बट बिलीव मी, इट्स अ मिथ। क्योंकि अगर पसीना बहाने से ही वेट लूज होना होता तो मैं बिलीव करती हूँ कि जितने भी हॉट एरियाज हैं इंडिया में, जैसे कि राजस्थान है या फिर साउथ इंडिया है जो नॉर्मली हॉट रहता है, चेन्नई है, वहां पे लोग कभी मोटे ही नहीं होते, क्योंकि वहां तो उठते से पसीना स्टार्ट हो जाता है और सोने तक पसीना ही होता रहता है। हम्म। और जहां तक एरोबिक्स और एनॉर्बिक एक्सरसाइजेस की आप बात कर रहे हो, तो एरोबिक्स का ये बहुत समझने वाली बात है कि एरोबिक्स एक्सरसाइज का इफेक्ट कुछ ही टाइम तक रहता है। हम उस टाइम तो स्वेट कर लेते हैं, लेकिन वो इफेक्ट जो फैट लॉस का है या फैट बर्निंग का है वो थोड़े ही टाइम रहता है। बल्कि जब हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वेट करते हैं, तो उसका जो आफ्टर बर्न इफेक्ट है वो 48 आवर्स तक रहता है। मतलब कि 48 आवर्स तक हमारी बॉडी फैट बर्निंग की प्रोसेस में रहती है। तो ये कंप्लीटली मिथ है। और अगर मैं कंप्लीटली मिथ है, क्योंकि जैसे कि अगर मैं एक लेडी हूँ और मैं किचन में काम करती हूँ और मुझे पता है कि अगर मैं तेल गरम कर रही हूँ तड़के के लिए, तो गरम होने पे मेरा तेल कभी स्टीम में या कभी पानी में कन्वर्ट नहीं होता है। आई वंडर अगर किसी का ये कन्वर्ट होता हो। सेम हमारी बॉडी है, अगर आपने कभी पानी के ऊपर घी या तेल डाला हो तो वो ऊपर ही तैरता रहता है, वो कभी भी पानी में मिक्स नहीं होता है। फैट और वाटर आर नेवर सॉल्यूबल, ये हमें जानना समझना बहुत जरूरी है। तो जब आप वर्कआउट करते हो
तो स्वेटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपका फैट बर्न होके स्वेट में निकल रहा है, वो एक अलग फिजियोलॉजी, अलग प्रोसेस है जिसके कारण हमें स्वेटिंग हो रही है। तो इस मिथ को निकालिए। और कई बार इनहाइबिशन भी रहता है, इसीलिए लोगों का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने में कि नहीं मेरे को तो ज्यादा पसीना इससे होता है, तो मैं जुम्बा या एरोबिक्स में ज्यादा लोग करते हैं क्योंकि उसमें स्वेटिंग ज्यादा होती है, बट इट्स अ मिथ। इवन स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस से तो बॉडी की टोनिंग बहुत अच्छे बिल्ड होती है। इनफैक्ट लीन बॉडी मास, लीन मसल मास स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस से बहुत अच्छे से डेवलप होता है। यस, शायद ये हम सबने पढ़ा था 12th साइंस में, पर पता नहीं कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं कि वो होता है ना, जब हम हार्डवर्क करते हैं या थोड़ा मेहनत करते हैं तो पसीना आ जाता है, तो वी थिंक कि या अगर पसीना आ रहा है तो हमने कुछ अच्छा किया है। पर या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का इफेक्ट वो एक्चुअली मैंने भी फील किया है कि वो जब हम जिस दिन स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं उसके दूसरे दिन भी हमें उसका इफेक्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा दर्द होता है या समथिंग एल्स, जो एरोबेटिक्स में कहीं ना कहीं नहीं होता है। तो या तो थैंक यू सो मच प्रक्षाल जी फॉर ऑल योर आंसर्स। एक लास्ट क्वेश्चंस की आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि अगर कोई वेट लॉस प्रोग्राम या फिर अपनी अच्छी हेल्थ टारगेट कर रहा है इन दिस 2021, तो वो कैसे स्टार्ट करेगी, किस चीज पे ज्यादा फोकस करे? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के जमाने में जब हम एक इंफॉर्मेशन एरा में रह रहे हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल अ फोन अवे, मतलब हमारे फिंगर अवे सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में। बट कई बार ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गलत उस पे भी ले जा सकती है, रास्ते पे भी, या गलत इफेक्ट पे भी ले जा सकती है। इनफैक्ट I have seen people approaching the next, going for the next door approach. Next door approach क्या होता है कि मेरे फ्रेंड ने कुछ करा है, मेरी नेबर में किसी ने कुछ करा है, चलो मैं अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ। तो अगर किसी ने, मेरी फ्रेंड ने 5-6 किलो वेट लूज करा है किसी एक पर्टिकुलर तरीके से, मुझे लगता है चलो मैं ये एक्सपेरिमेंट खुद कर लेती हूँ, मैंने ये सुना है तो मैं भी ये कर लेती हूँ। बट ये बहुत समझने वाली बात है। या फिर हम गूगलिंग कर लेते हैं बेली फैट कैसे कम करें, कुछ वेट लॉस के ड्रिंक्स हमें मिल जाए, है ना, मैं कुछ एक्सरसाइजेस वहीं से सर्व कर लेती हूँ और मैं कर लेती हूँ। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी प्रोग्राम या जिस भी प्लान में आप जाना चाहते हो, आप एक प्रॉपर कोच के साथ जाइए। क्योंकि कई बार एक्सपर्ट की जो नजरें होती है, चाहे वो वर्कआउट को लो, जब वो देखता है कि आपने पॉस्चर सही करा है कि नहीं करा है, एक प्लैंक बहुत डैमेज कर सकता है अगर आपने सही तरीके से ना करा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पॉस्चर सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपके डाइट में कितना कितना प्रोटीन जाना चाहिए, कितना वाइटामिन जाना चाहिए, कितना कार्ब जाना चाहिए, कितने गुड फैट जाने चाहिए, एक एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है। क्योंकि मैं अपनी नेबर से बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 16 इयर्स का है और एक 10 इयर्स का है, दोनों एक्सट्रीमली ऑपोजिट है। तो मैं कुछ चीजें उसके ऊपर जो करती हूँ वो मैं सेकंड पे नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी बॉडी अलग है, उनका लाइफस्टाइल अलग है, उनका थॉट प्रोसेस अलग है, उनका स्ट्रेस अलग है। तो जब छोटे बच्चे इतने वेरिएशंस में हो सकते हैं एक ही पेरेंट से जन्म लेकर, वैसे हम 2 इंसान कैसे सेम हो सकते हैं? हमारा स्ट्रेस अलग है, हमारा फूड पैटर्न अलग है, हमारा स्लीपिंग पैटर्न अलग है, हमारी ओवरऑल फिजियोलॉजी एक अलग है। तो आई ऑलवेज इंसिस्ट कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो प्लीज डोंट एक्सपेरिमेंट, रादर आप एक अच्छे ट्रेन कोच के साथ जाइए जो आपको लिव बाय एग्जाम्पल दिखा रहा है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, और यू कैन फॉलो देम ब्लाइंडेडली। ठीक है। और दूसरी जो मैं चीज बताना चाहूंगी कि केवल एक्सरसाइज, जैसे कि हमारा टॉपिक आज एक्सरसाइज पे है, तो केवल एक्सरसाइज या केवल डाइट will not help you. It is always the right combination of exercise and diet. The proportion is 70 to 30, where 70% contribution comes from your right plate, 30% is exercise. But without 30, 70 is not complete, and without 70, 30 is not complete. They are together, which sums up to 100. तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों चीज पे फोकस करो, डाइट, माइंडसेट और आपका एक्सरसाइज। और सेकंड इज go in the guidance of and a mentorship of some person who is well trained in the subject. That's all, I want to give the message to the people, Dhruvin. Yes. It's also remind me that example you already given कि क्रिकेट वाला एग्जांपल कि क्रिकेट में बॉल का रोल ज्यादा होता है, इट्स लाइक अ डायट का रोल। पर अगर बैट को निकाल दो क्रिकेट से तो फिर क्रिकेट का कोई मतलब नहीं है कि अगर एक अकेले बॉल से तो आप क्या ही खेल लोगे। तो इट्स देयर इज ओनली 30% रोल ऑफ द एक्सरसाइज ओनली, स्टिल एक्सरसाइज इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो कई लोग ऐसे समझ लेते हैं कि 70% डाइट है तो बस डाइट से भी हो सकता है, बट दैट आल्सो इंपॉर्टेंट इन द क्रिकेट।
So yeah, so 70% diet and 30% exercise is important. So thank you so much, Prakshal ji, for coming, and we also meet again. This is the whole series I planned for that, and thank you so much for the coming, Prakshal ji. Thank you so much for inviting Dhruvin. It was a privilege for me to have myself here in your show. Thank you, Prakshal ji. आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यू गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट एंड यू अंडरस्टैंड दैट कि हाउ मच एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ मच डाइट इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू स्टार्ट वन वेट लॉस प्रोग्राम और हेल्थ प्रोग्राम. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया. और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में पूछिए एंड आई विल मेक श्योर कि मेरे नेक्स्ट शो में आपको इसका आंसर मिल जाए. तो जल्दी मिलेंगे. स्टे हेल्दी.